नारद भक्ति सूत्र। इसको नारद भक्ति दर्शन भी कहते हैं। अभी हम विचार करेंगे तीन भाग को लेकर। नारद भक्ति सूत्र, उसमें से तीन शब्द, एक नारद, एक भक्ति और एक सूत्र। मुझे लग रहा है इन तीनों के लिए ही आज चला जाएगा समय। पहले नारद क्या है, नारद कौन है, उसके बाद भक्ति, हमारे सनातन वैदिक धर्म में भक्ति का स्थान क्या है, उसके बाद सूत्र है, फिर उसके बाद जो दर्शन है, फिर उसके बाद जो विषय है, टेक्स्ट है। अब स्टार्टिंग है नारद। इस शब्द में भी दो प्रकार के लिया जाए। एक है नारद के कथा, जन्म, और एक है नारद के शब्द के अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है। तो नारद जो है ब्रह्मा के ही मानस पुत्र है। कथा की दृष्टि से देखेंगे कि ब्रह्मा जब सृष्टि किया तो ब्रह्मा पहले चार पुत्र को उत्पन्न किया। सनत, सनक, सनंदन, सनातन, ये चतुर कुमार कहते हैं। चार पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया। उनके अंदर जो प्रयोजन, पर्पस था, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा कि आपको सृष्टि करने का भार दिया है। थोड़ा वेदांत समझ ले। जो ईश्वर है वो परमात्मा के प्रकृति संलिष्ट से ईश्वर बनता है। जो परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है, उसमें ना माया है ना प्रकृति, मगर उनकी एक अनिर्वचनीय प्रकृति माया है। तो वो जब प्रकृति से परे हैं, माया से परे रहते हैं, तो फिर उनके अंदर से कोई प्रकृति, सृष्टि कुछ भी नहीं। जब प्रकृति को धारण करते तो ईश्वर बन जाते हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो उसी से तीन मुख्य देवता बनते हैं। सत्वगुण से विष्णु, जिनका काम है स्थिति करना जगत को। रजोगुण से ब्रह्मा, जिनका काम सृष्टि करना। और तमोगुण से शंकर, जिनका काम संहार। तो भागवत में, अनेक पुराणों में वर्णन है। तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा देखते हैं चारों तरफ केवल शून्य है, पानी है। तो वो अपने जो ब्रह्मनाल है वो प्रवेश करते हैं देखने के लिए, जान नहीं पाते। फिर आकाशवाणी होती है, तप, तप और प, तो तपस्या। तो उनको अनुभव होता है कि वो सृष्टि करने के लिए तपस्या करते हैं, तो भगवान विष्णु का दर्शन होता है। वो फिर कहते हैं कि देखो आप सृष्टि करो। तो सृष्टि करने के लिए वो सनत कुमार उनके अंतःकरण मन से उत्पन्न होते हैं। अब ये सनत कुमार
ब्रह्मा के मानस प्रथम पुत्र है। अवतारों में से भी माना जाता है, ब्रह्मा को अवतार भी मानते हैं, सनत कुमार को भी अवतार, नारद भी अवतार। 24 अवतार में से ये सब गिना जाता है। तो वो लोग जन्म होने के बाद तुरंत वो लोग क्या किया, चारों कोनों में जाके ध्यान करने लगे। मौका ही नहीं दिया पिताजी कुछ बोले। फिर उन्होंने अपने अपने अंगों को चिंतन किया। तो 10 अंगों को चिंतन करके 10 पुत्र निकाले। तो सप्त ऋषि हैं और भृगु हैं, फिर उसके बाद नारद है और दक्ष है, ऐसे 10 पुत्र। तो अब इस प्रकार के बाकी लोगों ने तो राजी हो गए, जो 10 पुत्र में से थे वो सब राजी हो गया सृष्टि करने के लिए। मगर नारद जी राजी नहीं हुए। अच्छा, ब्रह्मा ने जब सोचा कि ये नारद सनत कुमार को मैंने सृष्टि किया मानस के, तो ये लोग राजी नहीं हुए, कारण क्या? तो उन्हीं को ही पता चला कि मैं प्योर सात्विक से उत्पन्न किया, तो मुझे थोड़ा रजस में लाना चाहिए। तो उन्होंने रजस गुण मिलाया। और ये जो सप्त ऋषि हैं और भृगु हैं और दक्ष हैं, 9 लोग राजी हो गए सृष्टि करने के लिए और तपस्या किया सृष्टि को। उसमें से जो नारद है वो तपस्या की, उन्होंने सृष्टि करने के लिए विवाह जो प्रवृत्ति रास्ता है वो स्वीकार नहीं किया, भगवान का नाम का स्मरण करना, कीर्तन करना स्वीकार किया। तो नारद जी अब जब कल्प प्रलय हो जाता है, नारद जी के बारे में सब कहानी है। तो नेक्स्ट कोई एक कल्प में नारद जी एक गंधर्व थे। तो गंधर्व थे और उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया। इंद्र के सभा में वो गंधर्व जो गान गाया, वो आध्यात्मिक धार्मिक भगवान का कीर्तन न होकर के लोक गीत का गाया। उसमें से कोई एक ऋषि ने उनको अभिशाप दिया, तुम शूद्र हो। तो गंधर्व से वो शूद्र हुए। ये दूसरे कल्प की कथा है। तो भागवत में कथा थी। खुद नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को, अभी हम सब नारद जी की कहानी देख रहे हैं कि भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा से भक्त कैसे बना जाता है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। ये दासी पुत्र कैसे हुई, ये कथा है। जो गंधर्व थे उन्होंने अभिशाप पाया और दासी पुत्र थे। भागवत में बड़ा सुंदर रूप में वर्णन है कि मेरे पिता के बारे में तो मुझे पता नहीं है। मेरी माँ किसी के घर में काम करती थी और मैं छोटा था, 4-5 साल का। मैं माँ के साथ जाता था। एक बार चातुर्मास्य में वो जो सेठ के घर है, धनी के घर है, वहां साधु संत लोग आते थे। कुछ लोग कुछ दिन रुकते थे, वो चले जाते थे। तब जब भोजन होता था तो मेरी माँ को सेवा करती थी, पत्तल उठाती थी, तो मैं भी साथ में रहता था। नारद जी कहते वेद व्यास जी को, मैं छोटा तो था और साधु संत को तकता रहता था। एक साधु यंग थे, वो कृपा करके मुझे बुलाया। तो मैं गया डर डर के। उन्होंने अपने खाने के जो झूठा है वो मुझे दे दिया।
और मैंने खाया। ऐसे थोड़े जितने दिन तक रहे रोज ऐसा होता था। और मैं माँ के साथ भी पत्तल उठाता था, और जो प्रसाद कुछ बचा कुचा रहता था माँ निकलती थी, मैं भी खाता था। एक दिन जब वो चले गए, तब एक साधु ने मुझे एक मंत्र दिया। वेदव्यास जी, वो मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। वो मंत्र 5 साल का लड़का था, सुना और जब करने लगा। जब वो चले लगे, मैं उन्हीं के साथ जाने के लिए रोना किया, रोया। माँ ने मना किया, माँ ने पकड़ करके रखा। मगर उन्होंने जो मंत्र दिया था और उनका जो प्रसाद है, वो मेरे अंदर काम करता था। कुछ दिन के बाद माँ रात को गाय आदि पकड़ने के लिए कहीं गए कि सांप ने दर्श दिया, माँ मर गई। ये थोड़ा बड़ा हो गया था, दुख तो हुआ। माँ का जो संस्कार हो मैंने किया। उसके बाद मैं जंगल चला गया। मन में वो साधु संत को ढूंढता था, अगर मिले तो बहुत अच्छा है, और मिले नहीं तो अपने ढंग से मैं सब जंगल चला गया। और मैं तपस्या कर, घोर तपस्या किया, भोजन का त्याग किया, पानी का त्याग किया, हवा भी लेना बंद किया। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान विष्णु का दर्शन दिया और कहा कि तुम तो ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हो, और अलग अलग कल्पों में तुम जन्म हुए हो, अभिशाप के कारण तुम शूद्र में हुए हो। इस बार मेरा केवल झलक पाया, ये शरीर त्याग करने के बाद तुम जब नेक्स्ट जन्म मिलेगा तो अगेन नारद के ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में आओगे और मेरे परम भक्त। तो वेद व्यास जी को कहते हैं ये जन्म मेरा है, पूर्व जन्म में मैंने इसे तपस्या किया था, भगवान का दर्शन किया था, मुझे याद भी है। और ये जो भागवत की कथा है वो मैंने अपने पिताजी से सुना। नारद जी को, नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को, आपका मन विषण्ण है भागवत के प्रथम स्कंद में। तो स्टोरी आ रही है नारद के बारे में, तो वो कह रहे हैं आप क्यों दुखी हो ना, अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोग भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, मारा पीटे युद्ध जैसा होगा, तो चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा कि, और मैंने बहुत कुछ लिखा, महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखा, उपपुराण लिखा, वेद को अलग अलग किया, ब्रह्मसूत्र लिखा, मगर कहीं अत्यंत दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, कलयुग में मनुष्य का जो मन है भगवान में कैसे लगेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने कहा आप भागवत लिखो। तो उन्हें जो मैंने पिताजी से सुना वो मैंने आपको बता रहा हूं। तो नारद जी खुद भगवान के परम भक्त है, अपने पिता गुरु ब्रह्मा जी से सुना, और उसको भगवान ने कहा, मैंने तो तुमको कम श्लोक में कहा, स्वयं विपुली कुरु, तुम विपुली कुरु माने बढ़ाओ, अलग अलग करो। इदम भागवतम नाम यनमे भागवतो तिथम संग्रोहम विभूतिना, तुम ये तत् विपुली करो। ये जो मैंने तुमको भागवत कहा है वो मुझे भगवान नारायण ने बताया।
तो नारद जी ने कहा, पिताजी आपको नारायण कब बताया? ना सुनोगे? अरे तुम्हारे मन में तो रेजिग्नेशन देने की कोई बातें नहीं होती है, तुम भगवान के नाम पर कर रहे हो, तुम कोई अधिकार नहीं रखते को राम नाम भगवान का नाम ले रहे हो। मैं सृष्टि करता हूँ, हाँ। मैं अधिकार में हूँ, हाँ। एक दिन मुझे बोरिंग भी हुआ और अहंकार भी हुआ। भगवान ब्रह्मा कहते हैं अपने पुत्र को, हाँ। देन उसके बाद क्या हुआ ना, एक तो अहंकार हुआ कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मेरे बदले में और कोई नहीं है। तो मेरा छाती फूला। और बोरिंग इसलिए हुआ है, क्या दिन रात 24/7 केवल सृष्टि 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 करना है। भगवान विष्णु कितना सुंदर है, वो बड़ा शांत होकर बैठे हैं, सोए हैं। तो इसीलिए हम ये सृष्टि और नहीं करेंगे करके मैंने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दी। देन उसके बाद, हाँ, उसके बाद तो देखा कि ब्रह्मा पद खाली हो गया और कई प्रकार के ब्रह्मा आए। चतुर्मुख, द्विमुख, षडमुख, दशमुख आए। मैं आश्चर्य हो गया, पूछा ये क्या है? मैं सुना है कि कोई एक मनवंतर का ब्रह्मा जब रेजिग्नेशन दे दिया है, भगवान ने इच्छा किया कि किसी को ब्रह्मा बनना इच्छा है तो आ जाओ। सब लोग आ गए। तो कह के एक मिनट, मैं थोड़ा अंदर घुसना चाहता हूँ, परमिशन पड़ेगा। अभी बाकी तो वेटिंग में है ये लोग, इनका इंटरव्यू होगा। आप थोड़ा सा ओल्ड ब्रह्मा हो, सीनियर ब्रह्मा हो, तो ठीक है, हम पूछना करते हैं। पूछा गया। भगवान विष्णु हंसने लगे, अभी पटरी में ही आ रहा है, बुलाओ अंदर। तब बेटा मुझे जो प्रवचन दिया वो है चतुश्लोकी भागवत, द्वितीय स्कंद में पढ़ना। उन्होंने जब प्रवचन दिया तो मेरा अहंकार हटा। मैं सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि करता, ये अहंकार है। और तब से मुझे बोरिंग नहीं आया, जब मैं भगवान के ही समर्पित होकर कर रहा हूं। हर कार्य ध्यान है, हर कार्य प्रार्थना है, हर कार्य साधना है, फिर मैं बोरिंग नहीं। ये जो मैंने प्रवचन सुना था, मैं तुमको बताया। इदम भागवतम नाम यनमे भागवत उदितम। भगवत उदितम, भगवत मैंने भगवान ने जो बताया था। इदम भागवत में, ये जो भागवत मैंने तुमको बताया, संग्रहोयम विभूति नाम, भगवान की विभूतियों को मैंने संक्षिप्त वर्णन किया तुमको। और भी है, और तुम जैसे अधिकारी हो, तुमको जितना बताना है उतना बता दिया। अब तुम अपने आप में विपुली करो, तुम अपने आप में उसको ग्रहण करके चिंतन करके फिर बढ़ाओ। तो नारद जी सोच ही रहे थे कब कब बताऊंगा, तो वो वेद व्यास को बताया कि पिताजी ने जो सुना था, और पिताजी से जो मैंने सुना था, उसी को मैं विपुली करके बढ़ा करके मैं आपको बता रहा हूँ। यथा हरो भागवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। मुझे पिताजी ने कहा था कि अखिलाधार भगवान के प्रति मनुष्य के अंदर जो भक्ति होगी, वैसे ही भक्ति भाव को तुम संकल्प करके वर्णन करो। इसलिए हे वेद व्यास जी, आप भागवत रचना कीजिए, मैंने जो बताया। ये है नारद। तो नारद के जन्म कल्प बताया, और पुराणों में देखते हैं जो असुर होता है और देवता होते हैं, तो ज्यादातर देवता भगवान विष्णु एक पार्टी में है, और असुर भगवान शंकर दूसरे पार्टी में है। मगर नारद जी एक व्यक्तित्व तो ऐसा है, वो सब में चले जाते, उनका कोई डर भय नहीं।
वो कंस के पास भी जाके बोल देते थे, वो शुक्राचार्य के पास भी जाके बोलते थे, बलि के पास भी जाके बोलते थे, सबके पास चले जाते थे, रोक टोक नहीं। वो आकाश मार्ग में खुद उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चतुर्भुवन, चतुर्दश भुवन, सात सात भुवन में उनका फ्री एंट्री, नो वीसा। उनके लिए इमिग्रेशन वीसा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई आकाश मार्ग में बंद बंद करना कोई नहीं कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है, ना भारत कर सकता है। नारद जी सूक्ष्म होकर है ना, नारद जी है, हनुमान जी है, ऐसे ही प्रसिद्ध पुरुष लोगों को कोई बंद नहीं कर सकता, वो जा सकता। तो ये नारद जी की व्यक्तित्व। और नारद जी ने प्रवचन देते ही रहते थे। बड़े प्रसिद्ध दो भक्त जो प्रहलाद और ध्रुव, उनके गुरु रहे। खुद नारद जी गर्वित होते थे कि ये मेरे दोनों शिष्य हैं। इसलिए पुराणों में, पद्म पुराण में, भागवत के महात्म्य में नारद जी जब भक्ति की स्थापना करने के लिए भागवत करवाया, तब भक्ति नारद जी को जो स्तुति करते हैं उसमें ध्रुव और प्रहलाद का नाम लेते हैं। कहते हैं ऐसे दो बालक को आपने ही मुक्ति कराया था, आपने ही मंत्र दिया था। और नारद भक्ति के मुख्य आचार्य, जैसे रामचरितमानस में राम लक्ष्मण सीता है तो राम भगवान है, परम ब्रह्म, सीता माया है। तो लक्ष्मण जो है वो जीव के आचार्य, हम लोगों के आचार्य। तो वैसे ही नारद भक्ति के आचार्य। और भक्ति शास्त्र में अनेक भक्तों का वर्णन है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, सौनक, भीष्म, रुक्म, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, ऐसे अनेक नाम हैं। भागवत में यमराज भी बताते हैं, सप्तम षष्ठ स्कंद में, अजामिल के प्रश्न में, जब यमदूत लोग जाते हैं कि हमने देखा कि ये इस वर्ल्ड में कितने कितने शासन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने सोचा था कि आप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, मगर और एक किसी का कंट्रोल चल रहा है, जो उनके दूत आके हमको भगा दिया। वो कौन है ना, कहते हैं कि हरि दूता, विष्णु के दूत हैं। तुमने कुछ किया, कुछ क्या करेगा, वो तो तर्क दिया और भगा दिया, हम आ गए। तो बोला अच्छा किया ना, बताइए। तब उन्होंने भगवान के बारे में बताया, यमराज, यमदूत। उसमें कहते हैं जो भक्त होते हैं वो भक्ति के ही प्रचार करते हैं। उसमें से मैं भी भगवान के ही भक्त हूँ। हालांकि मेरा कर्म है जिसके आयु खत्म हो गया लेना, पर मैं उसमें 12 भक्तों का नाम बता रहे। लास्ट में अपना बता दे, वयम माने मैं। उसमें से नारद जी स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा, पहले ही नाम ब्रह्मा का है। स्वयंभू नारद शंभु। देखो, स्वयंभू नारद शंभु, शंभु माने शंकर। कुमार, अभी जो सनत कुमार, कपिल, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासिक, वैयासिक माने सुखदेव जी, व्यास के पुत्र। वयम में 12 लोगों का बारे में बताया। अर्थात लंबा लिस्ट होगा तो नारद जी को होगा, छोटा लिस्ट में भी होगा तो भी नारद जी का होगा, ऐसे। अब नारद के बारे में लगभग हो गया। भागवत में जाएंगे तो थोड़ी सी कथा भी है। उन्होंने
अभी जो सेकंड शब्द है ना भक्ति, नारद भक्ति, वो भक्ति को कैसे स्थापना किया तो देखेंगे। मगर नारद शब्द के दो हिस्सा हमने बताया था। एक हिस्सा उनकी कथा और दूसरे हिस्सा नारद शब्द का अर्थ क्या है। नारद, नारम ददाति इति नारद, ये हो गया अर्थ। नारम माने ज्ञानम, जो ज्ञान को देता है वो नारद। नारम ददाति ते नारद। और ये क्या है, नरस्य इदम नारम, अर्थात मनुष्य के हृदय में जो नार है, नर के हृदय में है, ऊपर उल्टा अर्थ हो जाता है अज्ञान। उस अज्ञान को जो यति, नारदम यति, यति खंडयति। जैसे दारू शब्द भी है, जगन्नाथ के जो है वो दारू है। नियम के अनुसार पुराणों में भगवान जानबूझ करके लकड़ी से उत्पन्न हो गए, क्योंकि जब जगन्नाथ का करोगे लकड़ी का ही होना चाहिए और नीम का है। अब वो जानबूझ करके, आपको पता ही होगा, आई डोंट नो यू नो और नॉट, दीघा पश्चिम बंगाल में मार्बल का किया जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। तो जो पूरी मुक्ति मंडप है जिसमें शंकराचार्य है, पूरी राजा है, उन्होंने बहुत विरोध किया, ये नियम नहीं है। बात भी सही है, पुराणों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है। हालांकि अष्ट प्रकार धातु में होता है, उसमें से एक मार्बल है। और जगन्नाथ को लेकर के अभी जैसे भगवान राम हमारे ऊपर है, मार्बल के हैं, और भी बड़े बड़े जो मार्बल के होते हैं। और जगन्नाथ का लकड़ी होगा, ये नियम है, क्योंकि दारू का अर्थ ही लकड़ी है। दारू माने लकड़ी। और एक दारू का अर्थ है दारू। दा माने दानतः, अखंड आनंद दानतः, और अत्यंत दुखम जो रू है, गु जैसे गुरु, गुकार अंधकारस्य रुकार तत् निरोधक, अंधकारस्य निरोधकता गुरु ही इति अभिधीयते। रू माने जो खंडन करता, जो दूर करता, खंडयति। तो दारू, दा माने आनंद देने वाला और दुख को खंडन करने वाला, अज्ञान को खंडन करने वाला। वैसे ही नारद, नारम नर के हृदय में, नर माने मनुष्य, हम लोग के अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को जो दूर करता है, खंडयति, वो नारद। कितना सुंदर अर्थ है। नारद माने जो ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान का प्रचार करते। अब नेक्स्ट शब्द आया भक्ति। भक्ति शास्त्र, वेद में तीन कांड है, तीन विभाग है। कर्म कांड, ज्ञान कांड एंड उपासना कांड। कर्म कांड के लिए मैंने पूरा टोटल वेद उपनिषद को समझने के लिए फिर दर्शन निकला। कर्मकांड को समझने के लिए दर्शन निकला, वो है जैमिनी दर्शन, वो है पूर्व मीमांसा, पांचवा नंबर। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि,
पूर्व मीमांसा कर्म दर्शन, कर्म मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र ज्ञान वेद व्यास। तो कर्म को समझने के लिए, हालांकि वेद में कर्म के बारे में ज्यादा है, 80%, 80 भाग है, उनको समझने के लिए दर्शन तैयार किया है। वो दर्शन का नाम है पूर्व मीमांसा, वो जैमिनी। और एक भारद्वाज ऋषि है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज वाले, भारद्वाज ऋषि ने भी कर्म मीमांसा दर्शन लिखा है। देखो ये पूर्व मीमांसा तो लोग पढ़ते हैं, भारद्वाज का कर्म मीमांसा मिलता भी कम है और पढ़ते भी कम है। ये हो गया कर्म के बारे में। ज्ञान के बारे में भगवान वेद व्यास जी ने दिया उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। और एक उन्होंने दिया सिद्धांत दर्शन। उस सिद्धांत दर्शन में बहुत प्रचलित नहीं है, कम है। ये हो गया ज्ञान के बारे में। अब बीच में रहा उपासना। वेद के जो टॉपिक है, शब्द है उपासना है, और उसी को ही पुराणों में भक्ति कहते हैं। उपासना माने क्या? उपासना, नजदीक बैठी। और भक्ति के 3 अर्थ। हस्त भक्ति का अर्थ है भजनम नाम रसनम। भक्ति माने रस है। फिर दूसरा अर्थ है भागो भक्ति। भागो माने अयम रुद्र भाग, वेद में भाग माने भागना नहीं, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। भाग माने भगवान की तरफ भागना, संसार से भागना। मगर यहाँ पर संस्कृत का भाग माने उसी भाग का, इस पाठ का जो भगवान का हो वो भक्ति, जो विभक्त न हो भगवान से। और सेकंड है रंजनात् इति भक्ति। रंग, जैसा रस है वैसे ही रम जाना। भजनम भक्ति, भागो भक्ति। हाँ, और एक कहते हैं भंजनम भक्ति। भंजनम माने संसार के रूप में जो दुख है उसको जो तोड़ देता है, भंजनम तोड़ना, अविद्या को तोड़ना, अविद्या को काटना, अविद्या को नष्ट करना, वो भक्ति। और नारद भक्ति। हाँ, अब हमने कर्म के बारे में 2 ग्रंथ बताया, एक है पूर्व मीमांसा और एक है भरद्वाज के कर्म मीमांसा। और ज्ञान के बारे में वेद व्यास जी का ही है, वेदांत का। भक्ति जो है, जो उपासना वेद के समय में, बाद में पुराण में उसी का ही नाम भक्ति हुआ। वो भक्ति दर्शन, माने भक्ति के बारे में जो व्याख्या किया जाता है उसको दर्शन कहते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नारद भक्ति सूत्र भी होता है, नारद भक्ति दर्शन भी होता है। दर्शन क्या है? अनेन दर्शयति दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाता है, या तो दर्शन जो दिखाता है। दर्शन से भगवान को देख सकते। दर्शन का इंग्लिश है फिलोसॉफी। तो भक्ति के भी दर्शन है। दर्शन माने जिसके द्वारा देखा जाता है, और दर्शन में उसका उसके जो डेप्थ पोर्शन, जो ज्ञान पोर्शन। तो भक्ति के 3 मुख्य आचार्य हुए जिन्होंने दर्शन दिया। एक है अंगिरस, मध्य मीमांसा दर्शन
दैवी मीमांसा दर्शन के अंगिरस ऋषिमान। सेकंड है सांडिल्य, सांडिल्य भक्ति दर्शन, और सांडिल्य भगवान कृष्ण के गुरु थे, नंदवंश के गुरु थे। सांडिल्य ने ही नंद बाबा और यशोदा का कहा था कि आप लोग तपस्या करो, उपासना करो और उपवास रहो, तब आपके पुत्र होगा। क्योंकि यशोदा माँ को उम्र हो गया था, कोई पुत्र नहीं था। तो सांडिल्य ने कहा, और जन्म तक सांडिल्य रहे। बाद में वो तपस्या करने के लिए गए। और सांडिल्य भक्ति सूत्र भी है यही। फिर बाद में एक गुरु आए, उनका नाम है गर्गाचार्य, और वो है यदुवंश के। क्योंकि कृष्ण अपना नंदवंश का नहीं है, यहाँ तो पालित हो रहे है तो गर्ग यदुवंश के हैं। वसुदेव और देवकी उनके पिता है। तो जो समझते नहीं ना, अरे क्या है तुम्हारा भगवान है, राम का तो ठीक लग रहा है, हमारे कृष्ण का क्या है। तो कोई दो दो पिताजी है, दो दो माँ है। कोई बोला दो दो माँ और दो दो पिताजी, क्या चार चार गुरु है उसका। नंद वंश के जो गुरु सांडिल्य वो भी गुरु है, गर्गाचार्य भी गुरु है, फिर सांदीपनि गुरु है, फिर दुर्वासा गुरु है, चार गुरु है। भगवान को लेकर जैसे जो इच्छा करेगा भगवान उन्हीं के बन जाते थे। वसुदेव और देवकी के पूर्वजों ने तपस्या किया था। वो है वसु थे कि भगवान ही हमारे पुत्र बने। और इधर नंद और यशोदा, वो भी पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे, वो भी तपस्या किया था। और इनके पूर्व जन्म में पुत्र था नहीं, भगवान ने कृपा की, पुत्र के रूप में मैं आऊंगा करके बताया। तो सांडिल्य नंदवंश के गुरु हैं। भगवान कृष्ण के बारे में भागवत जैसे है ग्रंथ, वैसे उन्होंने लिखा है सांडिल्य भक्ति दर्शन। और प्रसिद्ध है नारद भक्ति सूत्र। तो भक्ति के बारे में ये तीन प्रसिद्ध, उसके बाद अनेक है मगर ये मुख्य तीन है। जैसे कर्म दर्शन में ग्रंथ है, भक्ति दर्शन में ग्रंथ है, और ज्ञान दर्शन में भक्ति दर्शन में। अब ये है भक्ति नारद भक्ति सूत्र। जो नारद भक्ति सूत्र अभी हम लोग के पास है, गीता प्रेस गोरखपुर, जिन्होंने मिशन रामकृष्ण मिशन सब संस्था ने किया है, उसमें 84 सूत्र आया। अब ये शब्द नारद भक्ति सूत्र कैसा आया समझ में आ गया ना। भक्ति दर्शन के बारे में मुख्यतः तीन ग्रंथ, तीन आचार्य हुए। वो है अंगिरस, फिर सेकंड सांडिल्य, और थर्ड नारद। तो नारद भक्ति सूत्र, भक्ति के जस्ट हम थोड़ा सा देखा, बाकी भक्ति भक्ति देखना है। तो नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र है, जो किताब हम लोग के पास है। गीता प्रेस गोरखपुर, वेंकटेश प्रेस, अन्य पूरा भारत वर्ष में, भारत बाहर में जितना भी है। हिंदी साहित्य में एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, लेखक, जिनका नाम है हरिश्चंद्र भारतेंदु, आधुनिक हिंदी का प्रतिष्ठा है। खड़ी बोली जो हिंदी है उसके जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनको शॉर्ट में भारतेंदु कहते हैं। भारतेंदु ने
तदीय सर्वस्व करके इस ग्रंथ का नाम दिया। तो इतने सब डेप्थ है, हाँ, हमको पता ही नहीं। जब पढ़ते हैं तो पता चलता, और जब आप सुनते हो तो पता चलता। भारतेंदु ने भी लिखा। तो उन्होंने और इनके और उनमें फर्क क्या है ना, उन्होंने व्याख्या भी की उसी नारद भक्ति के सूत्र के ऊपर। पुराने होगा, आजकल प्रिंटिंग भी नहीं होगा, मगर उन्होंने क्या किया, हर सूत्र में पहले से ओम डाला। जब जितने भी सूत्र है ना, ओम अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम ऐसे, तो 84 में हर एक में ओम हुआ। फिर भक्ति सूत्र के व्याख्या की, उस ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया तदीय सर्वस्व। ठीक, अब इतना तक आ गए हम नारद भक्ति सूत्र। अब ये सूत्र क्या है समझे स्वामी जी, आप अंदर अंदर जा रहे हो, अंदर जाना ही है ना। अच्छा, अभी उसको समझने के लिए, सूत्र के लिए प्रस्थान त्रय ग्रंथ क्या है ना, प्रस्थान त्रय 3 है। कोई बता सकता है प्रस्थान त्रय क्या क्या है? प्रस्थान त्रय 3 ग्रंथ क्या है? जिन 3 ग्रंथ के ऊपर जो भाष्य लिखता है उनको आचार्य कहते हैं। तो प्रथम आचार्य शंकराचार्य हुए, उन्होंने 3 प्रस्थान त्रय ग्रंथ को ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य का अर्थ कमेंट्री। क्या क्या है? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। डाउट डाउट में हो गया, उसने एक उपनिषद बोल दिया, तुमने डाउट डाउट में कर दिया। तो गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये 3 प्रसिद्ध ग्रंथ है कि नहीं, इनको प्रस्थान त्रय कहते हैं। प्रस्थान माने जाना, तो ये हमारा घर नहीं है, मालूम होना चाहिए। किसने कहा हमारा घर नहीं है? हमने बनाया, पता है 50 साल से इतना बनाया, फिर रेनोवेशन किया है, मिनिमम 50 करोड़ का खर्च किया है। अच्छा, और बनाया, सपोज बनाया किसने, पाकिस्तान वाला बनाया, और 7 मई में हाँ ड्रोन ने लगा दिया मिसाइल, गया मेरा ड्रोन ने लगा, तो क्या बनाया? एक भूकंप आ जाता तो चला जाता। आचार्य कहते हैं, उपनिषद कहते हैं ये हमारा घर नहीं है, अमर देश वहां। कबीरदास जी कहते हैं हमारा जो घर है वो अमर देश वहां, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है, मोक्ष है। यहाँ तो हम रेंटल में रहते हैं, ये हमारा रेंट है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। जैसे शरीर के अंदर हम रहते हैं, तो ये शरीर और हम घर में रहते हैं, उस घर को कहते हैं हमारा घर है, रजिस्ट्रेशन भी है हमारा, पर सचमुच नहीं है। भागवत में तो पृथ्वी माँ हंसती है कि मेरे ऊपर सब लोग दावी किया है, ये मेरे भारत, ये मेरे पृथ्वी, ये है वो, करोड़ों करोड़ों राजा आए और चले गए, कोई नहीं कह सकता है मेरा। तो ऋषियों ने कहते हैं ये हमारा घर नहीं है, ये एक धर्मशाला है। असली हमारा घर जो है वो अमृत कैवल्य धाम। इसीलिए गुरुदेव बोलते थे हरि ओम। हरि ओम माने हरि ओम, रियली होम वहां जाना है, इसलिए कहते हैं प्रस्थान। समझ में? प्रस्थान ही हरि, HURRY, हरि। अपने घर को जाने के लिए प्रस्थान तो टिकट चाहिए, वीजा चाहिए, वो है ये 3, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। क्या? इसका ज्ञान, ज्ञान ही इसका वीजा है। जिसके पास ज्ञान है वही जा सकता है। तो प्रस्थान त्रय ये 3 है, गीता, भागवत, उपनिषद, भागवत नहीं, भागवत तो एक पुराण है, और ब्रह्मसूत्र।
अच्छा, जो गीता में जो बनाया गया है उसको बोलते हैं श्लोक। उपनिषद में जो बनाया है उसको बोलते हैं मंत्र। और ब्रह्मसूत्र में जो बनाया है उसको कहते हैं सूत्र। नाम ही है सूत्र। अब ये सूत्र तो नारद भक्ति सूत्र है, श्लोक नहीं है, मंत्र भी नहीं है। 84 सूत्र है। अब है सूत्र क्या है, श्लोक क्या है ना। श्लोक एक छंद में होना चाहिए। श्लोक और मंत्र ये दोनों छंद में होता है। 8 छंद होते हैं, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद। गीता में 2 ही छंद है, अनुष्टुप त्रिष्टुप। वेद में अनेक प्रकार के छंद है। मीटर बोलते हैं छंद को, मीटर। तो गीता श्लोक है। और उपनिषद मंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऋषियों के हृदय से निकला है। गीता हृदय से नहीं है, गीता तो भगवान ने गाया और उसको वेद व्यास जी ने ग्रथित किया, इसलिए रोज पढ़ते। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता। कौन कहा, नारायण ने। किसको कहा, पार्थ को। रचना किसने किया, ग्रथित हमने ग्रंथ रचना किया। तीनों ही कृष्ण है। एक है वासुदेव कृष्ण, एक है वैशंपायन कृष्ण, और एक है दीति कृष्ण। दीति माने सेकंड, अर्जुन को सेकंड कृष्ण माने। भागवत में स्तोत कृष्ण, स्तोत माने छोटा, छोटा कृष्ण भी था, कृष्ण जैसा था, इसलिए उसको स्तोत कृष्ण कहते हैं। और ये दीति कृष्ण। तो ये श्लोक है। और जो उपनिषद है वो मंत्र है। मंत्र क्या है, ऋषय मंत्र द्रष्टारः न तो मंत्र सृष्टारः। ऋषि किसे कहते हैं, जो मंत्र को देखा, कवय, मंत्र को देखा और मंत्र को अनुभव किया, तब उनके अंदर से निकला है। और जो सूत्र है, जितने भी दर्शन है वो सब सूत्र में। न्याय दर्शन सूत्र में, वैशेषिक दर्शन सूत्र में, सांख्य दर्शन सूत्र में, योग दर्शन सूत्र में, पूर्व मीमांसा सूत्र में, ब्रह्म सूत्र सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र सूत्र में, सांडिल्य सूत्र सूत्र में। अब प्रश्न का सूत्र क्या है। सूत्र के लिए एक श्लोक है। सूत्र के लिए श्लोक क्या है, अल्पाक्षरम। सूत्र उसको कहते हैं जिसमें अल्प अक्षर हो, बड़ा बड़ा अक्षर नहीं है, अल्प अक्षर हो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम। कुछ कुछ सूत्र का नियम है, अल्पाक्षर होना चाहिए, असंदिग्धम माने कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्पाक्षर हो और कोई डाउट ना हो। असंदिग्धम जो बताया जाता है बाकायदा कसे कसाय शब्द हो, यह अर्थ है। अल्पाक्षरम कसे कसा शब्द है, कोई नकार नहीं सकते हो, जोड़ भी नहीं सकते हो, फुल प्रूव्ड बोलते हैं इंग्लिश। जैसे अभी भारत पाकिस्तान अटैक में बस कसे कसाए जाते हैं, ठक करके आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सूत्रात्मक। नो डाउट। भारती जी को कोई शायद एयर मार्शल का होगा, इंटरव्यू में पूछा कितने मारा, कितने लोगों का, बोले मारते हम हैं, गिनना उनका काम है। वो गिन लेंगे, और सच में गिन रहे, घोड़े में बैठ करके, घोड़ा में लेकर के लाश को भी उठा रहे हैं, फिर बुलडोजर से निकाल रहे हैं, करना ही पड़ेगा, फिर गिनना पड़ेगा। सूत्र में अल्पाक्षरम असंदिग्धम, 2 हो गया। तीसरा है, पॉइंट है सारवत। पूरा एसेंस रहना चाहिए। तो कुछ बोल रहे हो और एसेंस नहीं है। मैं नारद भक्ति सूत्र शुरू किया और कुछ बोल रहा हूं, वो भी नहीं है। सारवत, एसेंस। 3 नंबर। सार का अर्थ माने सूत्र में 3 होना चाहिए। एक है
अल्पाक्षरम, असंदिग्धम नो डाउट, और सारम। चौथा है विश्वतोमुखम। ये क्या विश्वतोमुखम माने? व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यापक दृष्टि। सार में तो सूत्र में व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे सुफिया कुरैशी को मिसाइल के बाद वो इंटरव्यू दे रहे थे कि हमने अब केवल टेररिस्ट कैंप को ही लक्ष्य करके डाला, कोई साधारण व्यक्ति, कोई स्त्री पुरुष या हॉस्पिटल स्कूल या नहीं मारा। क्या है? व्यापक। और वो अगर मारेंगे फिर हम छोड़ेंगे, फिर अभी छोड़ नहीं रहे, फिर तो सब चारों तरफ लगाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं व्यापक दृष्टि। हमारा सनातन धर्म ही व्यापक दृष्टि। तो कहते हैं सूत्र में व्यापक रहना चाहिए, तो छोटे क्षुद्र सा अर्थ न प्रकट न हो, व्यापक। चार हो गया। और दो रहा, अस्तोवनम। अस्तोवनम का अर्थ है अकाट्य है, उसको काट नहीं सकता है कोई, खंडन नहीं कर सकता। अस्तोवनम। और एक रहा अनवद्यम। अनवद्य माने पहले कोई बोला नहीं होगा, ये नई चीज होगा, अपूर्वता होगा उसमें। 6 पॉइंट हो गया। अनवद्य माने अपूर्वता। अनवद्य पहले नहीं बोला। अनवद्य, वद्य माने बोलना, अ माने नहीं। तो क्या सूत्र का श्लोक हुआ? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभनम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्रविदुः, सूत्र को जानने वाले सूत्र की परिभाषा ऐसे बताया। सूत्र में 6 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है सूत्र। अब पहला जो सूत्र है वो हम लोग पढ़ते हैं, मगर इसका जो अर्थ है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि फिर इसको समझना पड़ेगा। पढ़े तो आपके पास किताब है, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। इस सूत्र को कहते हैं प्रतिज्ञा सूत्र है। हर कोई ग्रंथ में पहले मंगलाचरण प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें 4 शब्द है, अथः, अतः, भक्तिम, व्याख्यास्यामः। अब क्या अर्थ है क्या, वो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते